हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। मैं हूं विपिन गहलोत। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन ब्रिज में। बच्चों, आज हम जो लेकर के आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, और ये जो चैप्टर है क्लास 10th का मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका मैथमेटिक्स की ब्रांच एलजेब्रा से लाई करता है। एलजेब्रा में ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका चाहे यूपी बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर अदर स्टेट बोर्ड, उसमें आता है 10 से लेकर के 15 नंबर के बीच का। आपको इसमें कंटेंट देखने के लिए मिल जाता है बोर्ड एग्जाम। आइए इस चैप्टर की सबसे पहले तो हम प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। ये चैप्टर आपका डेली लाइफ से भी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेली लाइफ में अगर देखा जाए तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि दो ऑब्जेक्ट की कोस्ट को फाइंड करने के क्वेश्चंस आ जाए, या फिर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए, या फिर आपके दो पर्सन की एजिस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए, वगैरह वगैरह। मतलब इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस है, जैसे 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और डेली लाइफ में इसका जो रोल है वो आपको पता लग जाए। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इस चैप्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर क्लास 11-12 में जाओगे तब ये चैप्टर आपके बहुत काम आएगा। और अगर आप साइंस स्ट्रीम में भी नहीं रहोगे, अगर आप कॉमर्स में भी जाना चाहते हैं, तो तुम्हारा लीनियर प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आइए बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर की। चैप्टर का नाम ही है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल। क्लास 9th में जो आपने पढ़ा था, क्लास 9th में चैप्टर 3 था, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। बस यहाँ क्या फर्क है, क्लास 10th में यहाँ आ गया है द पेयर, यानी तो इक्वेशन। क्लास 9th में जो आपने देखा है, क्लास 9 उसमें एक इक्वेशन मिली होगी आपको, वो थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है? लीनियर इक्वेशन इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल यानी एक्स एंड वाई, ये वेरिएबल है जिनकी वैल्यू वेरी होती रहती है। एक्स की जो पावर है वो यहाँ 1 है, एंड वाई की जो पावर है वो भी यहाँ 1 है। इसलिए ये इक्वेशन बन जाती है आपकी लीनियर इक्वेशन। अब दो वेरिएबल है यहाँ, एक्स एंड वाई, ये आपके वेरिएबल है, एंड ए, बी और सी ये आपके रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स कहे या हम कॉन्स्टेंट्स कहे, ये आपके कॉन्स्टेंट्स होंगे या रियल नंबर होंगे। अब क्लास 9th में आपने ये जो पढ़ा था, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो अगर हम ग्राफ देखें, जो इम्पोर्टेंट बात है, ग्राफ की बात करें तो इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन यानी बिल्कुल एक सीधी लाइन, सीधी रेखा, सरल रेखा। तो इसका जो ग्राफ है, जो क्लास 9 में हमने किया था, वो ग्राफ है इसका स्ट्रेट लाइन। ग्राफ भी पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है यहाँ। और इसके अगर सॉल्यूशंस की बात करें, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने थे इसमें? यहाँ थे आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे? इसके लिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल है, मान लो अगर आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, ये आपकी इक्वेशन है। यहाँ दो वेरिएबल है x एंड y, ये आपका कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट आपका इक्वल में राइट साइड में है। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 11। 11 एंड 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। x की जगह पर मैं ले सकता हूँ 2 भी ले सकता हूँ, 2 प्लस 10 इक्वल्स टू 12, ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। x की जगह पर 3 ले सकते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ? 9। 9 एंड 3 इक्वल्स टू 12। x की जगह पर 4 ले ले, अगर 4 प्लस
कितना हो जाएगा 8, y की जगह पर कितना आ जाएगा यहाँ 8। तो इस तरह से हम बहुत सारे सॉल्यूशंस यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमने क्लास 9 में किया ही था। तो अगर सिंगल इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ है, ग्राफ होगा आपका स्ट्रेट लाइन, और जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है वो हो गया आपकी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्लियर बच्चों? अब ये जो चैप्टर है इसमें आ जाएगा आपका पेयर। पेयर का मतलब यहाँ दो इक्वेशन होगी। दो इक्वेशन कैसी देखने के लिए मिलेगी आपको? एक मिलेगी आपको जैसे इसकी जो जनरल फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन की ये जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आ जाएगा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। नहीं, यहाँ पर हम करेंगे a1 और ये करेंगे b1 और ये करेंगे c1। ये होगी पहली इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यहाँ आपको इस तरह का एक सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, यानी एक पेयर देखने के लिए मिलेगा इक्वेशंस का। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ बात ये है कि इसमें क्लास 9 में तो यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए थे। सॉल्यूशन का मतलब होगा यहाँ x और y की ये जो दो वेरिएबल है, हमें यहाँ इन दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ दो इक्वेशन है, अब इन दो इक्वेशन में सॉल्यूशन होंगे भी या नहीं होंगे, या कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे या सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, कितने सॉल्यूशन यहाँ पर होंगे, ये हमें देखना होगा। उसके लिए कुछ रूल है, वो रूल क्या है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे इसी वीडियो में। हाँ तो बच्चों हम बात कर रहे थे इसके सॉल्यूशंस की। ये जो सिस्टम है हमारे पास, इसमें हमें x एंड y, ये जो दो वेरिएबल है हमारे, इनके सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं हम। इनका सॉल्यूशन निकाला जाए कैसे, उसके लिए कुछ रूल है। क्लास 9th में तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन थी, उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे। तो अब यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या फिर एक सॉल्यूशन होगा या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके लिए इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करेंगे, हम तीन रूल लेंगे। पहला जो रूल होगा, और पहला रूल होगा, हम चेक करेंगे जैसे ये x, इसमें x y है, x का कोफिशिएंट है यहाँ a1, y का कोफिशिएंट है यहाँ b1 और c1 है कांस्टेंट। इन सेकंड इक्वेशन में a2 x का कोफिशिएंट है, b2 y का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब ये इसकी मल्टीप्लाई में है कोई भी नंबर, और यह प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो हम बात करेंगे यहाँ इनके रेशो की, हम यहाँ रेशो फाइंड आउट करेंगे। पहला जो केस होगा इसका, इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के, तब इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा बच्चों, उसमें दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई नजर आएंगी, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इनका इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर? और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन इसका कैसा होगा, उसमें हमें अगर ये दो लाइंस इंटरसेक्टिंग मिल जाए, यानी a1 अपॉन a2 ना बराबर हो किसके, b1 अपॉन b2 के, यानी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b अपॉन b2, तब एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन कैसा होगा हमारे पास, यहाँ हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन यहाँ मिलने वाला है। क्लियर? अगर इसकी कंसिस्टेंसी की बात की जाए तो यहाँ देखो दो लाइन एक दूसरे को मिलकर के जा रही है, तो सिस्टम हमारा जो है वो हो जाएगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी की अगर बात की जाएगी तो सिस्टम कैसा हो जाएगा हमारा, कंसिस्टेंट। दूसरा जो केस है, दूसरा केस होगा हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू आ जाएगा b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के। यहाँ जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी यहाँ जो ग्राफ देखने के लिए मिलेगा हमें, अब देखो क्योंकि यहाँ और जो पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। सेकंड इक्वेशन ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन है, इसका भी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा।
अब ये इंटरसेक्ट तो नहीं करेंगे, यहाँ होगा आपका इफ अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 के मिल जाता है, बट c1/c2 यहाँ जो हमने रेशो लिया c1 को c2 से डिवाइड करके जो देखा वो इनके बराबर ना आए, तब दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होगी, इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो हो जाएगा आपका पैरेलल। और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन की बात करें तो यहाँ होगा आपका नो सॉल्यूशन, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं। तब इस केस में सेकंड वाला जो केस है, इस केस में हम कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी की अगर बात करें तो कंसिस्टेंसी में यहाँ होगा इनकंसिस्टेंट, यानी ये कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट। तीसरा केस है हमारा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, यानी यहाँ तीनों रेशो जो है a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों के तीनों अगर इक्वल हो जाए तब लाइन हमारी एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, यानी ये कोइंसिडेंट लाइंस होगी, एक ही रास्ते से होकर के जाने वाली कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। और इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर ये इस पॉइंट पर भी कट कर रही है, इस पॉइंट पर भी दोनों एक दूसरे को कट कर रही है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, इस तरह से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस यहाँ हो जाएंगे। और जो सिस्टम है हमारा, अगर इसी कंसिस्टेंसी की अगर बात करें तो सिस्टम हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन और एक है कंसिस्टेंसी। तो पहला जो केस है आपने देख ही लिया, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अब इस केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी और यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हमारा और कंसिस्टेंट होगा सिस्टम। और सेकंड केस में पैरेलल लाइंस हो जाएगी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, नो सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, यानी दोनों लाइंस एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं मिल रही है। तीसरा केस है हमारे पास a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, यानी तीनों रेशो बराबर आ जाए, तब इस केस में कोइंसिडेंट लाइंस होगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो गए। और कंसिस्टेंसी की अगर बात करें तो सिस्टम होगा हमारा कंसिस्टेंट। क्लियर बच्चों? आप ये जो टेबल है इस टेबल को आपको याद करना है। आपका तरीका क्या है याद करने का, आप इस टेबल को लिख लिख करके याद करें सबसे पहले तो, क्योंकि पहली जो एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 में आपके इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे। और आपके लिए मेरी एक सलाह है, एडवाइस है, वो एडवाइस ये है कि आप कहीं पर भी अगर आप पढ़ रहे हो या यूट्यूब पर भी किसी और चैनल से भी अगर आप पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से अगर आप पढ़ते हो, तो मेरी सलाह ये है कि आप जो किसी भी चैप्टर की जो जिस्ट होती है, यानी जिस चैप्टर में उस चैप्टर के बेसिक के बारे में जो बताया जाता है उस वीडियो को आप पूरा देखें। आपको ये वीडियो बिल्कुल पूरी देखनी है आखिर तक। बच्चों अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है और क्वेश्चन में कहा है सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, यानी ये जो सिस्टम है, ये जो दो इक्वेशन यहाँ दी हुई है, पेयर जो इक्वेशन का है, सिस्टम जो इक्वेशन का है, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। अभी हमने इस वीडियो में बात की थी, एक टेबल तैयार की थी, 3 रूल आपको बताए गए थे उसमें, तो वहां से हमें रेशो निकाल करके a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 की वैल्यू निकाल करके ये फाइंड आउट करना है कि, यानी ये प्रूव करना है, सॉरी, ये प्रूव करना है कि इस सिस्टम के पास एक यूनिक सॉल्यूशन है। या तो यूनिक सॉल्यूशन की बात कही जाएगी क्वेश्चंस में आपके, या फिर कहा जाएगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, या फिर सिस्टम कंसिस्टेंट है। तीनों का मतलब एक ही होगा हमारे पास यहाँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन की बात करें तो यूनिक सॉल्यूशन की बात करेगा क्वेश्चन में, और कंसिस्टेंसी की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा सिस्टम आपका कंसिस्टेंट। क्लियर है? तो हमारे पास जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में ये पहली इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। यहाँ से करना क्या है, a1 b1 और c1 ये कोफिशिएंट्स या ये रियल नंबर्स आपको यहाँ से फाइंड आउट कर लेने हैं। तो पहली इक्वेशन में अगर मैं
इस इक्वेशन से कंपेयर करूं ए एक्स प्लस बी वाई, सॉरी ये बी वाई है, प्लस सी इक्वल्स टू 0। इससे अगर कंपेयर करें तो यहाँ ये A1 B1 और C1, यहाँ से A1 की वैल्यू आ जाएगी पहली क्वेश्चन में। पहली क्वेश्चन में A1 की वैल्यू होगी 3 और B1 की वैल्यू होगी, यहाँ पर देखो यहाँ मिला आपके पास माइनस का साइन, और यहाँ कोई अगर नंबर आपको नहीं देखने के लिए मिल रहा है तो यहाँ पर समझ लो आप कितना हो जाएगा आपका -1, और C1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कितनी -2। क्लियर। अब सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे। सेकंड इक्वेशन की कंपेयर आप किससे करोगे? सेकंड इक्वेशन की कंपेयर करना a2x प्लस b2y प्लस c2, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में से हमें इंफॉर्मेशन मिली a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2, और b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ देखो यहाँ प्लस का साइन है और कोई आपको नंबर देखने के लिए नहीं मिल रहा, तो समझ लो आप कितना कितना हो जाएगा, यहाँ b2 की वैल्यू हो जाएगी 1 और c2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी आपकी -8। ठीक है। जो जनरल फॉर्म होती है उसमें दोनों साइन ये प्लस के होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो माइनस का साइन देखने को मिल गया तो नंबर हमारा जो है C2 जो है वो कैसा हो जाएगा, C2 आपका यहाँ -8 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, A1/A2, A1 के अपॉन में A2 लाएंगे, A1/A2, A1 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ 3 और A2 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ 2। ऐसे ही B1/B2 चेक करेंगे, B1/B2 कितना हो गया, B1 की वैल्यू है -1 और B2 की वैल्यू है +1। अगर हमने देख लिया कि A1/A2 तो 3/2 है, B1/B2 कितना है आपका -1/1 यानी -1, ये समझो। तो हमें C1 देखो यहाँ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के, यानी क्या 3/2 इक्वल है -1 के? नहीं, ये इक्वल नहीं है, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो हमें फिर C1/C2 को फाइंड आउट करने की कोई ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। तो हमने देखा यहाँ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, सो हमारा जो सिस्टम है वो कैसा हो जाएगा, वो कंसिस्टेंट हो जाएगा, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी आप यही काम करोगे। यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये x लिखा हुआ है, x की मल्टीप्लाई में कितना है 1 है, ठीक है। और A2 अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो ये पहली इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, A2 हम लेंगे सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है, x की जो मल्टीप्लाई में है, वो नंबर आपका कितना है यहाँ 1 है। जब भी आपको प्लस का साइन मिले और कोई ऐसा नंबर ना मिले 2 3 4 5 6 ऐसे अगर नहीं मिलते तो समझ लो उसका जो कोफिशिएंट है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पर B1 की अगर बात करें तो पहली इक्वेशन में देखेंगे हम, और प्लस का साइन है, y अकेला है तो कितना आ जाएगा यहाँ +1। एंड B2 की अगर बात करें तो देखो यहाँ y के साथ कैसा साइन है, माइनस का साइन है, कोई नंबर यहाँ नहीं है तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब हम यहाँ से A1/A2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो आ जाएगी आपकी 1/1 यानी 1। एंड B1/B2 की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो वो आ जाएगी आपकी 1/-1 इक्वल्स टू -1। अब देखो इसका आंसर कितना आ रहा है 1, और इसका जो आंसर है वो कितना आ रहा है -1। तो यहाँ ये बराबर नहीं है, A1/A2 not equal to B1/B2। So we can say that here the system is consistent and have a unique solution। इसका जो सॉल्यूशन है वो एक यूनिक सॉल्यूशन है। ऐसे ही इन थर्ड पार्ट की अगर बात करेंगे तो हम यहाँ कंपेयर करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C। देखो यहाँ ये जो C है, ये C आपका इधर है, जब इसको हम इधर लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का। इसमें देखो हमने इसमें यहाँ C1 और C2 की बात नहीं की क्योंकि यहाँ पर कोई हमें जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2 के, तो हम C1/C2 फाइंड आउट ही नहीं करेंगे। ऐसे यहाँ इसमें देखते हैं, इसमें A1 की वैल्यू कितनी है 2 है, A2 की वैल्यू कितनी है, सेकंड इक्वेशन में आ जाइए A2 के लिए, A2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ +1। एंड B1 की वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो B1 की वैल्यू है यहाँ पर 3, y का जो कोफिशिएंट है विद साइन के साथ में देखते हैं आप, तो ये है आपका 3। एंड B2 की वैल्यू है आपकी यहाँ, बताइए आप कितनी है,
ये है -1। क्लियर है? और जब C1 और C2 की हम यहाँ बात करेंगे तो देखो ये इधर आ गया आपका, इसको हम इधर इसका लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। C1 की वैल्यू हो जाएगी -4 और C2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। जब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका +3। ये वैसे हमें C1 और C2 की इस क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो चेक करेंगे A1/A2 की वैल्यू। A1/A2 की वैल्यू आ जाएगी 2/1 यानी 2। B1/B2 की वैल्यू चेक करेंगे। B1/B2 यानी 3/1, ये आपका आ जाएगा 3। तो क्या 2 3 के बराबर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। सो सॉरी, यहाँ पर B2 की जो वैल्यू है वो -1 है। इसको देख लो बच्चों, और तो ये आ जाएगा आपका -3। तो हम देखते हैं यहाँ का 2 -3 के इक्वल है? बिल्कुल भी इक्वल नहीं होता। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के। तो आपका जो सवाल है वो प्रूव हो गया। यानी यहाँ जो सिस्टम है, जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है, इसके पास एक यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, या फिर सिस्टम हमारा कैसा है? कंसिस्टेंट का सिस्टम है। बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज NCERT जो एक्सरसाइज है 3.1 उसके बारे में बात करेंगे।